जी हाँ मेरे भाई, तो आज हम बात करेंगे कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए आपको क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्या कोशिशें करनी पड़ेंगी जिससे आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बड़े आराम से बन जाएंगे। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको कोई ज़्यादा महा मंत्र मानने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो डेली रूटीन में चीज़ें बताऊँगा मैं, उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव होना तय है और आपकी मानसिक स्थिति जो अब बदल जाएगी। जब आपको किसी चीज़ से डर लगता है, ऐसे आपको ये लगता है कि इस चीज़ से मुझे डर लग रहा है, वो ऐसा इसलिए होता है कि आप क्योंकि आपके दिमाग में कुछ ऐसे एक्टिवेट हो जाता है, मतलब हार्मोन ऐसे एक्टिवेट हो जाते हैं, पूरी बॉडी में ऐसे हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं जो आपको डर की ओर खींचते हैं। बाकी डर नाम का कोई केमिकल होता ही नहीं है, डर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है दुनिया में। लेकिन सिर्फ हमारा जो सोचने का नज़रिया है, जो हमारा समझने का नज़रिया है, वो ही हमें डरा देता है। जब आप किसी चीज़ से डरते हो तो वो चीज़, जितना ज़्यादा आप उस चीज़ से डरोगे, वो चीज़ आपको उतना ही डराएगी। तो इसलिए आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कुछ टिप्स देने वाला हूँ। उन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव होना बहुत तय है। कि आप रेयर, मतलब बहुत ज़्यादा तक केसेस में, 99% केसेस में, कि आपकी जो मेंटली हेल्थ है, जो आपका मतलब मानसिक रूप से मजबूत होना है, वो तय हो जाएगा कि आप मेंटली रूप से मजबूत हो जाएंगे बड़े आराम से। तो पहली टिप्स जो मेरे हिसाब से आपको रहेगी, पहली टिप ये रहेगी कि आप लोग सुबह उठ के, ब्रह्म मुहूर्त के समय में 4 बजे उठकर रोज़ सुबह ठंडे पानी से स्नान करने के बाद, खुद को मतलब पूरा तरीके से अपनी बॉडी को फ्रेश करने के बाद आप लोगों को ध्यान मुद्रा में बैठना है। और आपको इतने मतलब 1 से 2 घंटे तक लगातार ध्यान करना है। इससे क्या होगा कि आपके मन शांति में आएगा। जितना ज़्यादा आप मन को शांत कर लेंगे, अपने विचारों को कंट्रोल में रखोगे, अपनी इच्छाओं को काबू में रखोगे, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। और आपको मतलब मानसिक रूप में मजबूत बनने के लिए शक्ति प्रदान की जाएगी शरीर की तरफ से। आपको करना कुछ नहीं है, आपको कुछ ऐसे प्राणायाम है, क्या कुछ ऐसे योग हैं जिनको करने से आपकी जो पूरी जो है मानसिक स्थिति है वो बदल ही जाएगी। लेकिन आपको उस चीज़ के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे से सुबह उठा नहीं जाता है, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते हो। आपको कुछ ऐसे प्राणायाम है, मतलब सांस को अंदर लेना, बाहर लेना, फिर सांस को अंदर लेकर उसको अंदर ही रोके रखना, फिर उसको बाहर लेकर उसको बाहर ही रोके रखना, ये सारे प्राणायाम प्राणायाम होते हैं। अगर इन योग को ऐसे योग आप करते हैं डेली रूटीन में, अगर ऐसे योग करते हैं आप लोग, तो आपको कभी गंभीर बीमारियां नहीं होगी। आपकी जो मानसिक स्थिति है वो बदल जाएगी और इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप किसी भी परिस्थिति में आपको खड़ा कर दिया जाए, आपको डर नहीं लगेगा वहाँ पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो आज क्या मतलब जीने का दौर है हमारा, हम जो जिस लाइफ को जी रहे हैं आजकल, और हम हमारा जो खान पान है उसी ने ही हमारा मतलब सत्यानाश करके रखा हुआ है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी लोग ये देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, खाते समय मोबाइल देख रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आपका माइंड जो होता है डाइवर्ट हो जाता है जब आप कोई काम कर रहे हैं। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको खाना ही खाना है, तब फ़ोन नहीं देखना है। इससे होता क्या, आप मतलब एक मल्टीटास्क में फंस जाते हो। जब आप इसको मल्टीटास्किंग कहा जाता है। जब बंदा मतलब बार बार मतलब खाना खा रहा है बंदा और बार बार रील स्क्रॉल कर रहा है, फ़ोन देख रहा है, तो उससे होगा कि आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाएगा दूसरी दिशा में। इससे माइंड को एक गलत सिग्नल जाता है, नेगेटिव सिग्नल जाता है कि मैं, उसको यही समझ नहीं आता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ या फ़ोन देख रहा हूँ। तो मतलब आपको ये बोलना चाहता हूँ, दो चीज़ें एक साथ कभी ना करें। जिस काम को कर रहे हैं सिर्फ उसी पर ही ध्यान केंद्रित करें पूरी तरह से। और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको मैंने टिप्स बताई हैं कि आपको ध्यान करते रहना है। अगर आप डेली रूटीन में ध्यान करते हो तो ये सबसे बड़ी, सबसे अच्छी चीज़ है कि आपका जो मानसिक रूप से आप मजबूत बन जाएंगे। और एकाग्रता बढ़ाने के लिए आपको मैं एक और टिप्स देने वाला हूँ। अपनी एकाग्रता बढ़ानी है, अगर आपको अपना फोकस बढ़ाना है, उसके लिए एक दिया जलाओ और उस दिए की लौ को तब तक देखो जब तक वो दिया मतलब बुझ ना जाए। मतलब उसको इतना फोकस से देखना है, इतना फोकस देखना है कि उसके अंदर से उसकी जो ज्वाला निकल रही है, उसकी जो अग्नि निकल रही है, उसके अंदर से भी कुछ चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाएं। तभी आपको ये पता लगेगा कि आपका फोकस कितना है, आप कितने फोकस्ड रह सकते हैं किस चीज़ के ऊपर है। तो आपको यही बोलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आज के दौर में हमें मतलब सारे जो जितने भी आदमी हैं, जितने भी लेडीज़ हैं, जितने भी पुरुष हैं, सभी को मतलब गंभीर बीमारियां लगी हुई हैं। इसका कारण यही है क्योंकि हम लोगों ने जो अपनी पुरानी संस्कृति को छोड़ दिया है, धीरे धीरे हम उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। तो इसको ख़त्म नहीं करना है, इसको इतना बढ़ाओ कि आने वाले समय में दवाइयाँ खाने की किसी को जरूरत ना पड़े। क्योंकि हमारे योग, हमारे ध्यान प्राणायाम में इतनी शक्ति है जितनी किसी चीज़ में शक्ति नहीं है। और ये चीज़ स्वयं गरुड़ पुराण, शिव पुराण और विष्णु पुराण में लिखी गई है। तो इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर जाके। तो इतने बोलना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।